सितंबर 2024 से लेकर अब तक निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा का करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या यही सही समय है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या फिर हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए जहां से हम मार्केट के बॉटम को पकड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हुए हम ये समझेंगे कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइमिंग क्या होता है, कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए और उसे सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेक करने चाहिए। तो अगर आप मार्केट में नए हो या फिर अपने नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, स्टॉक मार्केट में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि मार्केट करेक्शन। जब मार्केट 10 से 20% तक गिरता है तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। एंड सितंबर 2024 से लेकर अब तक निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 15% से भी ज्यादा का करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो ये एक सही समय होता है मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो 15% से गिरा है वहीं पर स्टॉक की प्राइस अब 40 से 60% तक भी गिर चुकी है। इसका मतलब ये है अब आपको सेम स्टॉक 40 से 60% के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो यह एक सही समय होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर सेकंड पॉइंट है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, जैसे कि कोई स्टॉक्स अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगर किसी न्यूज के कारण स्टॉक प्राइस में अगर गिरावट आती है तो आप बाय ऑन डिप्स जैसे स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अडानी कंपनी के खिलाफ। तब स्टॉक प्राइस काफी नीचे चले गए थे। इन स्टॉक में हमें लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट को लेकर खुलासा हुआ उसके बाद तुरंत स्टॉक प्राइस में हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो ऐसे स्टॉक्स में आप बाय ऑन डिप्स जैसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमारा थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट और आरबीआई पॉलिसी को मॉनिटर करना भी जरूरी है। जब इकोनॉमी स्टेबल या फिर ग्रोथ मोड में होती है तब इन्वेस्टमेंट का सही समय होता है। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड जरूरी पॉइंट है रेगुलर इन्वेस्टिंग। अगर आपको मार्केट टाइमिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट होता है। आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करने से आपको मार्केट वोलेटिलिटी का भी फायदा मिलता है। तो इन सारे पॉइंट्स में आपने ये तो समझ लिया है कि कौन सा टाइम सही होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक चेकलिस्ट बनाई है। अगर कोई भी स्टॉक उस चेकलिस्ट को पास कर देता है तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी आना बहुत जरूरी होता है। एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हमने कैंडलस्टिक्स एंड प्राइस एक्शन की एक कंप्लीट डिटेल सीरीज बनाई है, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में एक्सप्लेन की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसे सीख सकते हो। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कुछ पैरामीटर्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिकेट करता है कि किसी भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। अगर पीई रेशियो ज्यादा हाई है तो इसका मतलब यह होता है कि स्टॉक प्राइस अभी ओवर वैल्यूड है, और अगर पीई रेशियो लो है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक प्राइस अभी अंडर वैल्यू हो सकता है। तो फिर अभी सवाल यह आता है कि पीई रेशियो कितना होना चाहिए। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो 20 से 25 तक किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब एक शेयर खरीदने पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए ईपीएस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को माना जाता है। थर्ड पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। हर कंपनी अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए बैंक से लोन लेती है एंड उसी लोन को अपने अर्निंग प्रॉफिट में से रीपे भी करती है। लेकिन कई कंपनी ऐसी होती है जिन पर लोन काफी ज्यादा हो जाता है एंड जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे उतना वो पे नहीं कर पाते हैं। एंड ये जो रेशियो होता है कि आप कितना लोन पे कर पा रहे हो, उसी को ही डेट टू इक्विटी रेशियो कहा जाता है। एंड कंपनी के ऊपर जितना ज्यादा कर्जा हो उतना ही वो अनस्टेबल माना जाता है, इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा कम से कम होना चाहिए। आइडियली इसकी वैल्यू 1 से नीचे होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ये फैक्टर हमें इंडिकेट करता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, इसलिए ज्यादा आरओई एक अच्छा पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फिर हमारा फिफ्थ एंड लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स की कंपनी में जितनी ज्यादा होल्डिंग्स होती है उतना ही ज्यादा कंपनी पर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफआईआई की होल्डिंग कितनी है, डीआईआई की होल्डिंग्स कितनी है, किसी म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया
किया है, अगर इन सब ने इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन लास्ट क्वार्टर से क्या इन्वेस्टमेंट कम हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है, इन सारी चीजों को आपको देखना जरूरी होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। इन सिंपल 5 पॉइंट्स को आप एनालिसिस करके फंडामेंटल का एक सिंपल बट इफेक्टिव तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही स्टॉक में या फिर एक ही सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स एंड मल्टीपल स्टॉक्स में होनी चाहिए, जिससे कभी भी आपको अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बैड न्यूज किसी सेक्टर में आती है तो आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है। और जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हमेशा एक परफेक्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर कोई भी स्टॉक्स आपके स्ट्रेटजी के अनुसार एक बाइंग सिग्नल देता है तभी आपको उस ट्रेड में एंटर करना है। इसके लिए जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करने वाले हो उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप स्टॉक स्क्रीनर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड रेगुलरली स्टॉक न्यूज को भी आप फॉलो कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। भले ही शुरू में आप एक बड़े अमाउंट के साथ अगर स्टार्ट ना करो, बट एक छोटे अमाउंट के साथ आपको स्टार्ट करना जरूरी है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे आप इन्वेस्टिंग अमाउंट को भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इन सब के लिए लगता है डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन ट्रेडर्स, आपको ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन और पेशेंस। मार्केट में चढ़ाव उतार आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपने सही रिसर्च और स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको जरूर फायदा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको कोई भी सवाल हो या टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।